पूरी तरह से सीटों को जो हम लोग के तय सीटें हैं उसमें आपस में हम लोगों ने चर्चा किया है। किन सीटों का क्या समीकरण रहेगा, बाकी चीज़ों की चर्चा हुई। बहुत जल्द बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। सब लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस पूरे मिशन 2025 को सफल करने में लगे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां काफ़ी तेज़ हो गई है। ऐसे में जहां कल देखा गया कि एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग पे फॉर्मूला तय कर लिया, तो वहीं आज सुबह ही संजय कुमार झा ने बड़ी बैठक बुला दी। एनडीए की बैठक है जिस दौरान देखा गया कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, तो वहीं विजय कुमार चौधरी, संजय झा, तमाम जो जदयू और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मौजूद रहे। अब बैठक खत्म होते ही नीति नवीन बाहर आते ही एक बड़ा बयान दिया। सबसे पहले उनके बयान को सुनिएगा। के बाद अभी मीटिंग हुई है आप लोगों की, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, पूरी तरह से सीटों को जो हम लोग के तय सीटें हैं उसमें आपस में हम लोगों ने चर्चा किया है। किन सीटों का क्या समीकरण रहेगा, बाकी चीज़ों की चर्चा हुई। बहुत जल्द बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या लगता है कि मांझी जी ने अभी नाराजगी? कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। सब लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस पूरे मिशन 2025 को सफल करने में लगे हैं। वो तो अब स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, समय देखिए, पहले हो जाएगा। देखिए, ये बैठक काफ़ी खास मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से कल एनडीए का सीट फॉर्मूला तय किया गया, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के तमाम ट्विटर पर वो सामने आए, जिससे साफ जाहिर होता है कि नाराज़गी अभी भी बरकरार है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट सामने आया। कल रात में उन्होंने ट्वीट किया और सुबह भी वो ट्वीट किया है। सबसे पहले हम उस ट्वीट को आपके बीच रखते हैं। देखिए, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल देर रात ये ट्वीट किया था कि आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूँ कि इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो बाहर से दिखती है, मगर कुछ ऐसी भी होती है जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद आपका, उपेंद्र कुशवाहा। ये था कल रात का ट्वीट। और सुबह की ट्वीट उपेंद्र कुशवाहा ने एक और की। जिस तरह से देखिए, सीट फार्मूला तय किया गया है और उपेंद्र कुशवाहा लगातार डबल डिजिट सीटों की मांग कर रहे थे। जीतन राम मांझी भी मान्यता प्राप्त इतनी सीटें मांग रहे थे। ऐसे में उन्हें 6 सीटों पर निपटाया गया है, जिसे लेकर नाराजगी अभी भी जाहिर है। उपेंद्र कुशवाहा का दूसरा ट्वीट हम आपके बीच रखते हैं, जहां आज बादलों ने फिर साजिश की। जहां मेरा घर था वही बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। देखिए, ये था उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। एनडीए जिन उम्मीदवारों को जिस क्षेत्र में उतारने जा रहा है उसकी भी बातें स्पष्ट कर देगी। लेकिन ऐसे में जो संजय कुमार झा के घर पर जो आवास पर बड़ी बैठक चल रही है, इन बैठक में उन सीटों पर बातें हुई जिस तरह से नीति नवीन ने कहा है कि समीकरणों का खासा ख्याल रखा जाए। लेकिन नाराजगी पर नीति नवीन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नाराजगी नहीं है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपनी मन मुताबिक सीटें मांगते हैं, और ये बयान संजय कुमार झा ने भी दी है कि हर कोई चाहता है कि उन्हें कुछ ज़्यादा सीटें मिले, उनके मन मुताबिक सीटें मिले। ऐसे में जो सीटों का समन्वय बन चुका है, ऐसे में यही तय है। लेकिन कई सीटें ऐसी भी है जहां वो जदयू के पाले में था, लेकिन अब वो बीजेपी के पाले में जाने वाला है। ऐसे में इन्हीं सीटों पर बातचीत चल रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।